कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, क्योंकि रोजाना कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 5वें दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। बीते 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67,000 हो गई। तो अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर से कोरोना का शिकार बन सकते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1515 केस सामने आए तो 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 26% हो गई। कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं। डॉक्टर कोरोना के बढ़ते केस के पीछे ओमिक्रॉन के XBB 1.16 वेरिएंट को बता रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है और 20 गुना तेजी से फैलता है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के दौरान ही शूटर्स ने अतीक हत्याकांड की प्लानिंग कर ली थी। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा ये हुआ है कि शूटरों ने माफिया अतीक के साबरमती जेल से निकलते ही ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया था। कैमरे के सामने पुलिस हिरासत में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा आरोपियों ने किया है। इसको लेकर शूटर लगातार रेकी कर रहे थे। SIT को पूछताछ में मिली जानकारी यही संकेत देती है कि शूटरों ने ऑपरेशन अतीक को माफिया के साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही शुरू कर दिया था। 13 अप्रैल को बस से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे थे। पिछले 5 दिनों से SIT लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अभी तक तमाम चौंकाने वाले तथ्य और खुलासे हुए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक नई जानकारी ये सामने आ रही है कि जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया, तभी इन तीनों आरोपियों ने ऑपरेशन अतीक पर काम करना शुरू कर दिया। ये भी एक नई जानकारी सामने आई है कि 13 अप्रैल को ये तीनों आरोपी बस से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचते हैं, यहाँ पर एक होटल लेते हैं और वहीं से इन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। माना जा रहा है कि इस सवाल का जवाब फरार गुड्डू बमबाज के पास ही हो सकता है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड और अतीक के तीनों कातिलों के बीच की कड़ी गुड्डू बमबाज के होने की संभावना जताई जा रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की उलझी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस हत्याकांड की पहली का जवाब फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पास हो सकता है, जिसका सुराग नहीं लग पा रहा है। दरअसल अतीक से गुड्डू की दगाबाजी की संभावना के बीच अब पुलिस अतीक अशरफ हत्याकांड में बमबाज की भूमिका की तफ्तीश में जुटी है। ये जो हत्यारे और जो भाड़े के हत्यारे अतीक अहमद और अशरफ को मारने के लिए आए थे, उनके पीछे अगर गुड्डू मुस्लिम की भी कोई कड़ी मिलती हो तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं। अतीक की तीनों कातिलों में से एक अरुण मौर्य असद के शेरे अतीक ग्रुप से जुड़ा था। संभावना जताई जा रही है कि कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य असद के संपर्क में बमबाज गुड्डू मुस्लिम के जरिए ही आया होगा। इससे पहले भी गुड्डू बमबाज जिन माफियाओं के साथ रहा, उन सभी का अतीक की तरह से अंत हो गया। इनमें पूर्वांचल के बाहुबली सत्येंद्र सिंह, माफिया संतोष सिंह और डॉन श्री प्रकाश शुक्ला इस लिस्ट में शामिल हैं। साफ है कि जब तक गुड्डू बमबाज की गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँचते, तब तक अतीक अशरफ हत्याकांड का राज नहीं खुल सकता। सूत्रों की माने तो असद गुलाम की मुखबरी भी गुड्डू मुस्लिम ने की थी। अतीक अहमद द्वारा प्रयागराज और दूसरे जिलों में लोगों की कब्जाई जमीन को लोगों को वापस दिलाने के लिए सरकार आयोग का गठन कर सकती है और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। माफिया अतीक अहमद के द्वारा कब्जा की गई जमीनें पीड़ितों को लौटाई जा सकती हैं। इस पर योगी सरकार मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट पर कब्जा की गई जमीनें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम 1-1 इंच जमीन खाली कराएंगे। जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और कोई अपराधी, माफिया कोई भी जमीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाएगी। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज समेत कई शहरों में दबंगई से